एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, दूसरी तरफ आईएएस बनना चाहता है, तीसरी तरफ फेमस बनना चाहता है, चौथी तरफ धनी बनना चाहता है। मतलब धनी यहां मतलब मेरा तात्पर्य पैसा कमाना चाहता है। और ये सब विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल। बहुत परेशान है यार, बहुत इतना परेशान है, उसको पता नहीं चल रहा है कि यार हो क्या रहा है, ये प्रभु जीवन में घट क्या रहा है मालिक। धर्म की तरफ वापस आना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। पहले क्या निकलेगा? हलाहल विष निकलेगा। अब यह भगवान बनाने की विधि क्या है? और बने इस देश में लोग भगवान। इस देश में कोई भगवान पैदा थोड़ी होता है, इस देश में लोग भगवान बनते हैं। कैसे? जीवन पैदा होता है, शुरू होता है सेंसेस पर, इंद्रियों पर जीवन शुरू होता है। इंद्रियों का मालिक मन, और मन के 4 लक्षण हैं। काम तो आपको दूसरा जन्म देता है, द्विज। वो आपको द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। और फिर वो आपको कहां लेकर आता है? चेतना पे, कॉन्शियस पे। और कॉन्शियस के 4 लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है सेवा, दूसरा लक्षण है करुणा, तीसरा लक्षण है दान, चौथा लक्षण है प्रेम। इनको तुम सीख नहीं सकते। बहुत लोग संस्कारी होने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं संस्कार में और प्रबुद्धता में यही अंतर है। बुद्ध संस्कारी नहीं है, महावीर संस्कारी नहीं है, कृष्ण संस्कारी नहीं है, भगवान है। महावीर भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, सब भगवान है। लेकिन अभी एक पैर दुनिया में है। ये सब भगवान है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दादू भगवान, रविदास भगवान, ये सब भगवान है। कबीर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब भगवान है। भगवान इसलिए है क्योंकि इस घाट से निकल चुके हैं, अब इस पे पहुंचे। कुछ नाटक नहीं करना है, कुछ अभिनय नहीं करना है कि मैं अच्छा हूं, मैं शरीफ हूं, मैं स्त्री। वो चेतना के लक्षण है। आज 98% आदमी स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, मरा जा रहा है। एक तरफ अच्छा बनना चाहता है, घबराना नहीं है, क्योंकि पहला सामना आपका होगा मन से। हलाहल विष निकलेगा, कोई बात नहीं। आपके जो सत्य तत्व है उसको बढ़ाइए, सत्य शिव के तत्वों को शरीर में बढ़ाइए, वो इन सब को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका समाधान यही है कि जो सत्य का तत्व है उसको अपने शरीर में बढ़ाइए, ध्यान से, साधना से, भोजन से। अगर आप ध्यानी हैं तो थोड़ा सा मांस को अवॉइड करिए, शराब को अवॉइड कर दीजिए, तभी तो सत्व का तत्व बढ़ेगा। ये तमस वाले चीजें हैं, ये आपके रज और रज तम के गुण को बढ़ा देंगे। विष खत्म ही नहीं हो रहा है आपका। आपने 6 महीना ध्यान किया और रज और तम को भोजन दिया। आपने 6 महीने ध्यान किया, या आप मान लीजिए 1 साल ध्यान किया, 1 ईयर, 1 साल आपने ध्यान किया और साधना किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने रज और तम को भोजन देते रहे। कहां से देते रहे? मदिरा से देते रहे, मांस से देते रहे। तो सत्व गुण तो माइनस में रहेगा। अब 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इसीलिए तो साधना के समय आश्रम में रखा जाता था। आप ये साइंस देख नहीं पा रहे हैं कि आपको सत्य का तत्व बढ़ाना है। अब आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन रज और तम को भोजन दे रहे हैं आप। ये माइनस में है सत्य का तत्व। जो विष को अब्सॉर्ब करता है शिव तत्व, वो माइनस में है।
तो आप खींच जाते हैं। राग में कुछ नहीं होता, ध्यान वानी सब बेकार की बयानबाजी है, सब साला बेवकूफ बनाने का काम है। साला शब्द मैंने इसलिए यूज किया यहां पर, अच्छा शब्द है, बुरा मानने वाला शब्द नहीं है। लोग अपने साले से बहुत परेशान रहते हैं, तो जब गुस्से में आते हैं तो पहले उसी को याद करते हैं विवाह के बाद, तभी कहते हैं हट साला। जब आप ध्यान साधना शुरू करिए तो ध्यान दीजिएगा कि रज और तम को भोजन कम कर दीजिए, तब ये सत्य का तत्व आपके उस विष को पिएगा। अच्छा, जब विष को पीना वो शुरू करेगा तब आपको कामधेनु मिल जाएगी, आपकी मंगल इच्छा पूरी होने लगेगी, तब आपके मन में पांचवी चीज तब बाहर निकलेगी, कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति का भाव। आप ऐसे नहीं झुकेंगे। एक भक्ति पैदा होती है डर से, उसका कोई मूल नहीं, इसका कोई मूल नहीं, डर वाली भक्ति का कोई मूल्य नहीं। ज्यादातर लोगों की जो भक्ति है, समर्पण है परमात्मा के प्रति, वो ये वाली है, इसका कोई मूल्य ही नहीं। जो कागज के फूल आपने अपने ड्राइंग रूम में रखे हैं, उसका कोई मूल्य ही नहीं। और बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आपको हमारे शो से फायदा हो रहा है, आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, एक दो पेड़ लगा दीजिए, जाली वाली लगा के एक दो पेड़ लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमसे आपको कुछ मिल रहा है, आपको भी हमें देना चाहिए, तो एक दो पेड़ सब लोग भाई लोग मिलके लगा दीजिए, एक एक दो दो पेड़ लगा दीजिए। कौन सी बुरी बात, कौन सी बुरी बात? एक दो पेड़ लगा दीजिए। अगर दो पेड़ लगा के और फोटो खींच लिए तो दिल्ली की अवध ओझा क्लासेस में 60% फीस में डिस्काउंट कर दूंगा। 60%। और पेड़ आपने लगाया हो, और ये ना हो कि आपने दूसरे का पेड़ खींच के फोटो ले आए हो। आप ये सब मत करिएगा। बेईमानी जब भी करिएगा बड़ी बड़ी करिएगा, छोटी छोटी मत करिएगा। किसी के भाव से धोखा मत करिएगा, परमात्मा देख रहा है। ये जो कैंसर बीमारी आज फैल रही है ना, वो भाव की गड़बड़ी से फैल रही है। बहुत लोग दूसरे को कष्ट दे रहे हैं दिल से, पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं। सब मत करिए, कुछ काम मत करिए जीवन में। किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो उसको गाली मत दीजिए, बुराई मत करिए, कोई बात नहीं, आप उसको जो कर रहा है करने दीजिए, लेकिन कम से कम आप अगर इस शो को नियमित देखते हैं, ऐसा मत करिए। जहर विचारों का फैलता चला जाएगा, सेल्स खराब होते चले जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। बचिए। ये जब ये चार चीज आपके अंदर पैदा होगी तो पांचवी चीज समंदर से क्या निकलेगी? कौस्तुभ मणि, यानी भक्ति भावना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। देखिए, और ये नेचुरल होगा। पांचवा स्टेप है भक्ति। पहले दिन से नहीं कि मार मजीरा उजीरा बजाए नाच रहे हैं। धर्म यानी नियम। हम इंसानों को छोड़कर सब नियम पे टिके हुए हैं। धर्म यानी नियम, ईश्वर यानी शक्ति, एनर्जी। विज्ञान भी मानता है, दोनों चीजों को विज्ञान मानता है, नियम को भी मानता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, साइंस दोनों चीजों का निगेट नहीं करता। वो भी कहता है कि नियम और शक्ति
धर्म भी कहता है नियम और शक्ति। चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, बात बराबर है।